हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष वीगन। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं PHP लॉगिन, और वो भी विथ एसक्यूएल इंजेक्शन प्रोटेक्शन। एक सीक्रेट PHP लॉगिन मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे बनाते हैं, और वो भी स्क्रैच से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप कौन सा सर्वर यूज़ करते हैं डिपेंड करता है। मैं यूज़ करता हूँ वैम्प। तो अगर आप XAMPP यूज़ करते हैं तो आपकी जो रूट डायरेक्टरी रहेगी, सर्वर डायरेक्टरी, वो htdocs रहेगी, xamppp/htdocs। अगर आप वैम्प यूज़ करते हैं तो wamp/www। तो यहाँ पे हम फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे, न्यू फोल्डर। हम उसको नेम दे देंगे PHP लॉगिन। ठीक है, तो PHP सिक्योर लॉगिन दे देते हैं। ये है सिक्योर लॉगिन। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो PHP सिक्योर लॉगिन ये हो गया। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ ड्रीम वीवर एडिटर। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम HTML में एक बेसिक सा फॉर्म बना देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, सेव कर रहा हूँ। सेव आपको कहाँ करना है, वहीं पे रूट लोकेशन पे। अब PHP हमें रन करवानी है तो हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऑनलाइन सर्वर पर भी चला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। register.php हेड एकदम बेसिक मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे कोई भी मैं CSS यूज़ नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बस आपको स्क्रिप्ट पढ़ाना है। PHP की जो स्क्रिप्ट रहेगी वो मुझे आपको पढ़ाना है। डिज़ाइनिंग का पार्ट मैं नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, पहला फील्ड है, हमें यूज़र का नेम एंटर करवाना है। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू जो रहेगा वो उस फील्ड की आईडी रहेगी। फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक वेरिएबल रहेगा जो हम प्रोवाइड करेंगे अंडर नेम। तो नेम ये एट्रीब्यूट है। नेम इक्वल्स टू, जैसे उसका अगर नेम ही है तो हम नेम ले लेते हैं। साइज़ हम प्रोवाइड कर देते हैं लाइक 25, और रिक्वायर्ड कर देते हैं। मैंडेटरी फील्ड है तो रिक्वायर्ड। टाइटल दे देते हैं, जैसे अगर उसने फील्ड फिलअप नहीं की है तो उसे कौन सा मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, प्लीज़ एंटर नेम। और डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अगर आपको दिखाना है उसमें प्लेस होल्डर, तो एंटर एंटर फुल नेम कर देते हैं, एंटर फुल नेम, डबल ब्रेक, फिर से दूसरी फील्ड इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल हम ले लेते हैं, ज़्यादा फील्ड नहीं रखते, ईमेल। नेम इक्वल्स टू भी हम ईमेल रख देते हैं। ये नेम इक्वल्स टू हम जो भी लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट है अगर आप डायनामिक वेब पेज अगर बना रहे हो तो। साइज 25, अगेन इट इज़ रिक्वायर्ड, टाइटल, एंटर ईमेल, उसके बाद प्लेस होल्डर, एंटर ईमेल। ठीक है, एंटर ईमेल हम दे देते हैं। अगेन डबल ब्रेक। नेक्स्ट है पासवर्ड के लिए, टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, नेम इक्वल्स टू अगेन पासवर्ड हम ले लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सेम ही होना चाहिए, चलो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ पास लिख दे देता हूँ। साइज 25 ये भी रिक्वायर्ड है। टाइटल, एंटर पासवर्ड, और लास्ट है प्लेस होल्डर, फिर से एंटर पासवर्ड। ये हो गया। नेक्स्ट सबमिट बटन, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू जो आप दोगे उस बटन पे डिस्प्ले होगा, रजिस्टर, फाइन।
अब ये फॉर्म फील्ड है तो हमने फॉर्म फील्ड नहीं लिए ऊपर, तो आपको फॉर्म लेना पड़ेगा। फॉर्म मेथड इक्वल्स टू कौन से मेथड से आपको डेटा ट्रांसमिट करवाना है। अगर आप पासवर्ड, ईमेल, क्रेडेंशियल है, ठीक है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल अगर इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस केस में आप मेथड इक्वल्स टू पोस्ट रखिए। अगर आपने नॉर्मल सा कैलकुलेटर अगर बनाया है तो वहाँ पे आप गेट यूज़ कर सकते हैं। सर्च इंजन बनाया है तो आप गेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गेट से जो इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास ट्रांसमिट होती है वो यूआरएल के साथ जाती है, मतलब आप देख सकते हैं। लेकिन पोस्ट मेथड से जो भी इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास जाती है तो वो हिडन रहती है। तो फॉर्म मेथड इक्वल्स टू पोस्ट एक्शन, एक्शन इक्वल्स टू, यहाँ PHP स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इको सर्वर PHP सेल्फ, ठीक है। इसका मतलब मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ये एक्शन जो भी डेटा रहेगा वो इसी पेज पर सबमिट होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं PHP सेल्फ। तो जो भी डेटा रहेगा इसी पेज पर हम सबमिट करेंगे, एक ही पेज में हम करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन। तो ये था फॉर्म, हमने ओपन कर दिया था, अब इसे क्लोज कर दिया। अब इतना तो हमने कर दिया है, अब एक बार आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट चेक करने के लिए लोकल होस्ट टाइप कर सकते हैं। अगर आप IP एड्रेस भी देना चाहते हैं तो IP एड्रेस से भी हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली मैं लोकल होस्ट यूज़ करता हूँ, PHP सिक्योर, जो भी हमने फोल्डर बनाया था फोल्डर का नेम गलत हो गया, PHP सिक्योर लॉगिन, ठीक है। यहाँ मैंने पैनल लिख दिया लॉगिन register.php। तो ये पेज आ गया, ठीक है। एंटर ईमेल, पासवर्ड और नेम कहाँ चला गया, ठीक है। अब हम ट्रबल शूट करते हैं, नेम कहाँ चला गया। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू नेम, साइज, यहाँ हमने इसको क्लोज नहीं किया, फॉर्म टैग को क्लोज नहीं कर दिया, ठीक है। अब सही है, फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अब हम बनाते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस बनाने के लिए लोकल होस्ट /php एडमिन आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से हम सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ MySQL, ठीक है। तो MySQL डेटाबेस हम यूज़ करने वाले, डेटाबेस में बना देता हूँ जैसे लॉगिन, सिक्योर लॉगिन कर देता हूँ, सिक्योर लॉगिन। ये है डेटाबेस का नेम, तो ये मैंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद आपको उस डेटाबेस को ओपन करना है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटस बार पे दिख रहा है आपको कोई भी डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है, तो सिलेक्टेड होना चाहिए, सिक्योर लॉगिन। अब ये सिलेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डेटाबेस सिक्योर लॉगिन। अब इसमें हम बनाते हैं टेबल्स, यूजर्स। अब कितने हमें कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, फुल नेम, ईमेल, ठीक है, पासवर्ड, उसके बाद ये 3 फील्ड्स हो गए, उसके बाद एक ID 4 और टाइम स्टैम्प 6। तो टोटल 6 फील्ड्स हम यूज़ करने वाले। फर्स्ट है ID, इंटीजर टाइप रहेगा, लेंथ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें प्राइमरी देना है और ऑटो इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद है नेम, वैरकर, मैक्सिमम अलोकेट कर देते हैं साइज। उसके बाद है ईमेल, अगेन वैरकर 255, पासवर्ड वैरकर 255 और टाइम एंड लास्ट डेट। आप ये जो साइज़ है, लेंथ जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने तो अभी मैक्सिमम अलोकेट कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा टेबल। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद देखिए ये टेबल बन गया है। अब इसे स्ट्रक्चर चेक करते हैं क्या वो सही है। स्ट्रक्चर में जाएंगे तो देखिए ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, टाइम, डेट, तो टोटल 6 कॉलम्स हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र से हम कितना डेटा लेने वाले, टोटल 3। अब लिखते हैं PHP स्क्रिप्ट, लेकिन उसके पहले हम बनाते थे कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट। न्यू फाइल कर दिया मैंने, PHP $AL, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, MySQL क्वेरी, ठीक है। MySQL क्वेरी नहीं, यहाँ पे आएगा MySQL कनेक्ट। फर्स्ट आएगा होस्ट नेम, जो डिफ़ॉल्ट होता है लोकल होस्ट, वो हम ले लेते हैं। उसके बाद यूज़र नेम, रूट डिफ़ॉल्ट है, पासवर्ड सेट नहीं, अगेन डिफ़ॉल्ट, और लास्ट जो पैरामीटर है वो रहेगा आपका डेटाबेस नेम। तो सिक्योर लॉगिन हमने डेटाबेस बनाया है,
ये कर दिया। नेक्स्ट है डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट। हमें डेट और टाइम भी यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें एक डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट करना पड़ेगा। तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एशिया कैलकाटा, क्योंकि मुझे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, तो मैंने टाइम जोन सेट कर दिया एशिया कैलकाटा। अब इसे मैं सेव कर रहा हूँ। जब भी आप इसे सेव करें तो config.php ऐसा नाम नहीं देना चाहिए आपने, आप एनक्रिप्टेड नेम दे सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई फर्स्ट नेम हो वैसा अगर आप दे सकते हैं vegan config.php, ऐसा आप नेम दीजिए कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। हो गया। अब ये बन गया हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो फाइल मैंने क्लोज कर दी है। अब उस फाइल को हम इंक्लूड करते हैं, php require once। ठीक है, require once फाइल का नेम क्या है, vegan config.php। सेव कर दिया, ये फाइल आ चुकी है। ठीक है, ये अटैच हो चुकी है। अब देखिए ये डेटा इसी पेज पर आने वाला है, पोस्ट मेथड से आने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन से वेरिएबल्स आपने लिए हैं बस वो पता होना चाहिए, जैसे नेम, ईमेल एंड पास। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगेंगे, जब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा तब तक वो स्क्रिप्ट रन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसी पेज पर हम कोड करने वाले हैं। तो नॉट एम्प्टी, आप नॉट एम्प्टी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस सेट भी यूज़ कर सकते हैं, $_पोस्ट, नॉट एम्प्टी $_पोस्ट। अब यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, सॉरी इंसर्ट करना है डेटाबेस में। तो यहाँ पे हम क्वेरी यूज़ करेंगे, डायरेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ MySQLi क्वेरी। कनेक्शन स्ट्रिंग जो रहेगी वो आपको यूज़ करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सी है, जैसे मैंने $AL लिया है, वैसे आप $con भी ले सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। अब इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, इंसर्ट इनटू यूजर्स, और ब्रैकेट में विदाउट कोटेशन आपको कॉलम स्पेसिफाई करने हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, टाइम, डेट। नेम, ईमेल, पासवर्ड, टाइम, डेट, देन वैल्यूज़। वैल्यूज़ देखिए मैं कैसे दे रहा हूँ। ठीक है, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद सिंगल कोट 2 बार, फिर उसके अंदर डबल कोट्स फिर से 2 बार, और फिर 2 डॉट। ठीक है, क्योंकि हमें सिक्योर्ड बनाना है इसे। तो पहला क्या है, नेम। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे MySQLi। ठीक है, MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग। फिर हमने फिर से राउंड ब्रैकेट मैंने 2 ओपन कर लिए, $AL कनेक्टिविटी स्ट्रिंग, फिर कॉमा फॉर्म वेरिएबल $_पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट के अंदर ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये नेम क्या है, कहाँ से आ रहा है, फॉर्म से आ रहा है। इस नेम में, इस फील्ड में जो वैल्यू रहेगी वो इस यहाँ पे आएगा, और कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस नेम कॉलम में। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, मैं ये कोड शेयर कर दूंगा। कॉमा कर दिया मैंने। ठीक है, एक हो गया, फिर उसके बाद अगेन 2 बार सिंगल कोट, फिर डबल कोट, फिर 2 बार डॉट। MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग। अब मैं थोड़ा सा फास्ट इसे टाइप करता हूँ।
ठीक है, ये कोड हो गया है रजिस्ट्रेशन का। तो मैंने क्या कर दिया, क्वेरी फायर कर दी। क्वेरी जो है एसक्यूएल में हम स्टोर कर रहे हैं। एसक्यूएल से हम चेक करेंगे क्या सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैसेज का एक वेरिएबल लिया हमने, इसमें हम स्टोर कर देते हैं। अब ये मैसेज हम कहीं नीचे डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं PHP स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, इफ़ इज़ सेट डॉलर मैसेज। अगर ये सेट है तो क्या होगा, इफ़ इज सेट डॉलर मैसेज इको डॉलर मैसेज, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अब ये प्रिंट हो जाएगा। डेट के बारे में आपको बता रहा हूँ, डेट H आवर मिनट एंड AM PM के लिए। उसके बाद DMY, अगर आप कैपिटल D लेते हैं, कैपिटल M लेते हैं, तो कैपिटल Y लेते हैं, स्मॉल y लेते हैं, तो इसका अलग अलग आपको फॉर्मेटिंग मिलेगा। वो आप PHP के साइट पे, php.net के साइट पे जाइए, वहाँ पे डेट सर्च करिए, आपको पूरा मिल जाएगा कि कौन सा लेटर यूज़ करने पर क्या आउटपुट आता है। अभी इससे तो आपको पता चल जाएगा कि आउटपुट कैसे आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन, मैसेज भी दे दिया। इस मैसेज को अच्छे से प्रिंट करते हैं, तो H3 मैं यूज़ करता हूँ इसके अंडर H3 टैग, हेडिंग टैग जो है। अब ये हो गया। चलिए, कोड हो चुका है। अब इस पर रन करके देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं है। फर्स्ट नेम, इसमें रीलोड करता हूँ, एंटर फुल नेम। चेक करता हूँ, नहीं आया है। ठीक है, एरर इन रजिस्ट्रेशन। अब ये एरर क्या है, कैसे पता चलेगा? एरर पता करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा MySQLi एरर। ठीक है, तो MySQLi एरर मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। जो भी आपका मैसेज है उसी के साथ हम इसे कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, MySQLi अंडरस्कोर एरर $AL। अब देखिए, फिर से मैं इसे रीसबमिट करता हूँ फॉर्म को, तो क्या एरर आ रहा है, सिक्योर लॉगिन डॉट यूजर डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, सिक्योर लॉगिन डॉट यूजर डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल का नाम है वो यूजर्स है और हमने क्या यूज़ किया है, यूज़र। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यूजर्स। मैं फिर से रीसबमिट करता हूँ, कोई एरर आ रहा है, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब चेक करते हैं, अब आ चुका है। देखिए, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, टाइम, डेट। अभी यहाँ पे हमने सबसे बड़ी गलती ये की है कि हमने पासवर्ड को विजिबल रखा है। ये पासवर्ड ऐसा बिल्कुल भी आपने रखना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। अगर आप खुद का भी, अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, आपके कई सारे यूज़र्स हैं जो आपके वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप यूज़र का डेटा जो रखते हो, तो आपकी ये जिम्मेदारियाँ हैं कि वो डेटा आप कॉन्फिडेंशियल तरीके से रखें। अब ये आपको विजिबल नहीं होना चाहिए कि यूज़र ने कौन सा पासवर्ड सेट किया। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जो भी पासवर्ड है, तो पासवर्ड को हम पास करेंगे यूजिंग SHA-1 एन्क्रिप्शन। अब यहाँ पे जब SHA-1 आप एन्क्रिप्शन यूज़ करोगे तो देखिए कि पासवर्ड कैसे आता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से मेरी सबमिट कर रहा हूँ फॉर्म, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब देखिए पासवर्ड कैसे आ रहा है। अब ये आ रहा है एन्क्रिप्टेड फॉर्म में, तो ये है SHA-1 सिक्योर हैश एल्गोरिदम 1। SHA-1 के थ्रू हमने पासवर्ड को एन्क्रिप्ट कर दिया। SHA-1 ऐसा एल्गोरिदम है जिससे आप एन्क्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। आप ये डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, कोई इसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा कि ये एक्चुअली कौन सा टेक्स्ट है। ठीक है, अब मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 है, आपको पता है 1 2 3 4 5 है, लेकिन यूज़र जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन। अब बढ़ते हैं लॉगिन की तरफ। लॉगिन के लिए फिर हम न्यू पेज बनाते हैं, न्यू। यूज़र login.php। ठीक है, पहला पेज बनाया था हमने register.php, उसके बाद vegan config, और अब बना रहे हम login.php। अगेन div
अलाइन सेंटर वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। यूज़र लॉगिन, नेक्स्ट, फॉर्म, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, एक्शन इक्वल्स टू, अब आप इसे ब्लैंक भी रख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो भी आपका फॉर्म यहीं पे सबमिट होगा, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इस तरह से करें, क्योंकि ये है प्रोफेशनली अगर आपको डिज़ाइन करना है तो इस तरह से करना चाहिए। हो गया। अब हमारे पास तो ऑलरेडी रेडी है तो मैं उसे ही यूज़ करता हूँ, जैसे ईमेल को और पासवर्ड को। तो यही मैं फील्ड यूज़ करूँगा लॉगिन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ईमेल और पासवर्ड। अब एक बटन रहेगी इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट वैल्यू लॉगिन, फाइन, फॉर्म क्लोज। तो ये लॉगिन का भी फॉर्म बन गया है। एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। लोकल होस्ट login.php, ठीक है। तो ये है लॉगिन पेज। अब यहाँ से हम लॉगिन करने वाले हैं तो होम पेज ओपन होना चाहिए। अगर लॉगिन सही नहीं है तो मैसेज भी डिस्प्ले होना चाहिए। अब ये हो गया इसका। अगेन हम फिर से अब लिखते हैं यहाँ पे PHP का कोड। तो सबसे पहले हमें इंक्लूड करना पड़ेगा जो कॉन्फ़िगरेशन वाली जो फाइल है वो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो रिक्वायर और इंक्लूड में ये डिफरेंस है। अगर आपको फाइल रिक्वायर करते हैं, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपका नीचे का जो कोड है वो कुछ भी रन नहीं होगा। एक वाइट आपको कलर, मतलब पूरा पेज वाइट में दिख जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप इंक्लूड यूज़ करते हैं और वो फाइल इंक्लूडेड अगर फेल हो जाती है तो उस केस में आपको सिर्फ एक वार्निंग मिलेगी। ठीक है, रिक्वायर वंस। अब यहाँ पे अगेन वही पोस्ट के मेथड से डेटा आने वाला है, तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ़ नॉट एम्प्टी $_post, ठीक है। अब फॉर्म से क्या आने वाला है, ईमेल एंड पासवर्ड। बस हमें वही कंपेयर करना है किसके साथ, जो ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे फिर से क्वेरी $SQL इक्वल्स टू MySQLi क्वेरी $AL select स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर, ठीक है, वेयर कॉलम नेम क्या है, ईमेल इक्वल्स टू यूज़र से जो आएगा वो ईमेल, तो यूज़र से आने वाला है। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँ अगेन MySQLi रियल एस्केप। अब इससे क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे अगर कोई SQL इंजेक्शन अगर यूज़ करता है आपके वेबसाइट पर तो वो काम नहीं करेगा। तो यही आप यूज़ करते हैं तो ये आपका सिस्टम हैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। ईमेल और बीच में लगेगी कंडीशन एंड की, क्योंकि हमें ईमेल भी सही चाहिए, उसके साथ साथ पासवर्ड भी सही चाहिए, इसलिए हम एंड यूज़ कर रहे हैं। फिर से पासवर्ड इक्वल्स टू सिंगल कोड, फिर डबल कोड, डबल डॉट, MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग, MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग $AL कॉमा। अब यहाँ पे यूज़र जो पासवर्ड टाइप करने वाला है वो प्लेन टेक्स्ट में रहेगा, लेकिन डेटाबेस में तो साइफर है, तो यहाँ हमें अगेन उसे एनक्रिप्ट करके ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो SH7 हमने यूज़ किया था, आप MD5 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन MD5 हैक हो चुका है, ठीक है, उसके हैक के केसेस आ चुके हैं। तो $AL SH7 $post पास क्यों, वेरिएबल नेम पास है तो यहाँ हमने पास ले लिया, ठीक है। अगर आप कोई और लिखते हैं वेरिएबल नेम तो यहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो नेम है ये तो डेटाबेस में है, ये कॉलम नेम है दोनों के, ठीक है, ईमेल एंड पासवर्ड। ये हो गया कंपेयर। एंड पासवर्ड इक्वल्स टू
अब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये एसक्यूएल ट्रू होती है तो लॉगिन होना चाहिए, अदरवाइज़ हमें मैसेज भी मिलना चाहिए। तो इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ माई एसक्यूएल आई नम रोज़, ठीक है, कौन सी क्वेरी $SQL, अगर ये रिटर्न करती है ट्रू तो लॉगिन होना चाहिए। तो लॉगिन होने से पहले हमें सेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सेशन में हम स्टोर करेंगे, तो सेशन, अगर आपको यूज़ नहीं करना है सेशन तो वो आपके ऊपर है। तो हम सेशन में स्टोर कर देते हैं $_post ईमेल, क्योंकि जब आप लॉगिन कर लोगे तो सेशन में उसका ईमेल आईडी चला जाएगा, जो भी यूज़र रहेगा, और फिर आप उसका ईमेल आईडी यूज़ करके आपको अगर नेम प्रिंट करना है वो मैं आपको करके बताता हूँ। सेशन बना, जब सेशन क्रिएट हो जाता है, सेट हो जाता है, तो हम उसे रिडायरेक्ट करेंगे होम पेज पर, लोकेशन home.php, अदरवाइज एल्स। फिर से हम वो मैसेज सिस्टम अपनाते हैं, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, ठीक है, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। अगर ये फेल हो जाता है तो क्या है कि यूज़र नेम या फिर पासवर्ड गलत हो गया, ईमेल एंड पासवर्ड गलत हो गया। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो ये बन गई हमारी क्वेरी, लेकिन उसके पहले आपको सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ भी आपने सेशन यूज़ किए हैं तो आपको स्टार्टिंग में टॉप पर स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप हर पेज पर यूज़ करते हैं तो फिर आप उसे कॉन्फ़िग में डाल दीजिए सेशन स्टार्ट। और मुझे एरर रिपोर्टिंग नहीं चाहिए तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, एरर रिपोर्टिंग 0। जो भी नोटिसेस आते हैं, वार्निंग्स आते हैं, वो डिस्प्ले नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर का पेज, ये लॉगिन का पेज कंप्लीट। अब हम लॉगिन करके चेक करते हैं ये सच में लॉगिन होता है कि नहीं होता है। पहले रॉन्ग पासवर्ड डाल देता हूँ, मैसेज नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हमने मैसेज को नीचे डिस्प्ले नहीं किया, तो हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। H3 क्लोज, इसी के अंडर डिस्प्ले होगा PHP इको। वो कब होगा? अगर $मैसेज सेट है तो इफ़ इज़ सेट, क्या सेट है? $मैसेज अगर सेट है तो क्या होना चाहिए? इको $मैसेज को डिस्प्ले कर दीजिए, बस। ये क्लोज कर दिया, हो गया फाइन। बहुत ही सिंपल है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप सीख जाओगे। मैं फिर से कर रहा हूँ, ईमेल @gmail.com, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। रॉन्ग पासवर्ड मैंने एंटर किया है, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल। अब मैं सही पासवर्ड एंटर करके चेक करता हूँ। सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, क्योंकि अभी तक हमने होम पेज को क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। अब हम होम पेज को क्रिएट करते हैं, न्यू PHP home.php। यहाँ पे मैं आपको एक हेडिंग दे देता हूँ, जैसे वेलकम। यूज़र नेम आपको यहाँ आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम डिस्प्ले होना चाहिए। उसके नीचे लॉगआउट का बटन दे देता हूँ, ठीक है, लॉगआउट भी होना चाहिए, logout.php। फाइन, ये हो गया है। अब यहाँ यूज़र का नेम आना चाहिए, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले वही हमें एक PHP स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। अब ये होम पेज है और ये लॉगिन पेज है। अब एक्चुअली अब ये दोनों पेज सेशन कंट्रोल नहीं है, ये दोनों पेज कोई भी ओपन कर सकता है। तो अगर वो आपको कंट्रोल करना है तो आपको यहाँ सेटिंग करनी पड़ेगी। अब ये लॉगिन पेज तभी एक्सेस होना चाहिए जब वो यूज़र लॉगिन नहीं है। अगर वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो वो हमेशा होम पर ही रहना चाहिए, या फिर होम या इसके अलावा जितने भी प्राइवेट पेजेस रहेंगे उसमें वो बना रहना चाहिए। तो ये है लॉगिन पेज। तो यहाँ पे हम एक सेटिंग करते हैं, इफ़ इज़ सेट, क्योंकि हम सेशन हमने सेट किया था, तो हम चेक करेंगे
इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, सेशन वेरिएबल क्या है, ईमेल। अगर सेशन सेट है तो वो कहाँ जाना चाहिए, हेडर। मतलब आपने ऑलरेडी लॉगिन किया है तो फिर आप लॉगिन पेज पर क्यों जाओगे, सही है ना। तो इसको हम भेज देते हैं home.php पर। इस पेज पर अगर कोई आता है ऐसा यूज़र कि जो ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो वो कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, होम पेज पर। हम चेक करके बताता हूँ। अब मैं यहाँ लॉगिन टाइप कर रहा हूँ, ओपन कर दिया, रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लॉगिन का पेज जो है वो ओपन नहीं कर पाएंगे जब तक आप लॉग आउट नहीं करोगे। तो यहाँ पे हम पहले अभी यूज़र नेम डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो भी डिटेल्स है, कॉपी पेस्ट। अब होम पेज पर अगर कोई बंदा आता है, होम पेज को अगर कोई डायरेक्टली अगर कोई एक्सेस करने लगता है, अगर वो यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो उसे हमें कहाँ भेजना है, लॉगिन पेज पर। बस आपको यहाँ पे एक नॉट इंसर्ट करना है और यहाँ पे इंडेक्स। देखिए अगर सेट नहीं है, अगर सेशन सेट नहीं है तो वो कहाँ जाना चाहिए, इंडेक्स पर जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर सेशन सेट नहीं है, सेशन सेट कब होता है, जब सक्सेसफुल लॉगिन होता है तभी सेशन सेट होता है। अगर सेशन सेट नहीं है तो वो कहाँ जाना चाहिए, index.php पर। तो ये चला जाएगा index.php, ये अब सही है। अब हमें नेम डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। हमारे पास तो सेशन में उसका ईमेल आईडी है और डेटाबेस में क्या है, उसका नेम है। तो हमें नेम फेच करवाना है। आप डेट टाइम भी फेच करवा सकते हैं। तो बहुत इजी है, देखिए बहुत ही कम कोड में आपको बताता हूँ। $PR कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, MySQL फेच एरे, फिर ब्रैकेट, फिर से MySQL क्वेरी, फिर से ब्रैकेट $AL और उस आपको उस टेबल को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है। स्टार मतलब ऑल रिकॉर्ड, सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल इक्वल्स टू ये। तो ईमेल को आप यूनिक बना सकते हैं। अगर उसे यूनिक बनाते हैं तो फिर वही ईमेल का ही डिटेल्स आपको मिलेगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स वेयर क्लॉज हम यूज़ करें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ईमेल चाहिए, तो ईमेल कहाँ से लाओगे, वो तो हमने ऑलरेडी सेशन में स्टोर कर दिया है। यही तो फ़ायदा है सेशन का, $सेशन, ठीक है। सेशन वेरिएबल है ईमेल, तो इसमें स्टोर हो गया, सेमीकोलन। अब आप इस $PR को यूज़ करके डेटाबेस में जितने भी वैल्यूज़ है उसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ मैं टाइम एंड डेट को भी कर देता हूँ और नेम को भी डिस्प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे वेलकम, फिर से PHP इको $PR, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या है, नेम, ठीक है। इतना ही मैं आपको रन करके बताता हूँ। वेलकम आ गया नेम। अब ये जो नेम है ये डायनामिक है, डेटाबेस से आया है। तो PHP इको $नेम, उसके साथ साथ टाइम डेट भी मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। फिर से आपको लिखना पड़ेगा PHP इको $PR टाइम डॉट ऑपरेटर कॉन्केटेनेशन के लिए, फिर मैंने एक स्पेस दे दी है, फिर से $PR क्योंकि उसी में हम डेट डिस्प्ले कर देते हैं, सेमीकोलन, PHP क्लोज, सेव, रिफ्रेश, ठीक है। वेलकम आ गया है। अब हम एक काम करते हैं, इसे H1 को यहीं क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं H3 क्योंकि डेट टाइम इतने बड़े साइज़ में ठीक नहीं लग रहा है। तो ये मैंने रिफ़्रेश कर दिया, अब से आ रहा है वेलकम आशीष वीगन। तो ये है आपका सिक्योर्ड पेज home.php। अब हमें लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट का आप ध्यान से समझिए, ठीक है। बहुत लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। PHP, अब सेशन यूज़ करना है तो आपको सेशन स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। अब आपको लॉग आउट करना है। हो सकता है कि आपके इसमें मल्टीपल यूज़र्स हैं, ठीक है। मल्टीपल यूज़र मतलब कैसे, जैसे कॉलेज की हम बात करें कि HOD, प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट, ये 3 अलग अलग अकाउंट है। अगर आप ये चाहते हो कि जब भी कि कोई भी अकाउंट से अगर कोई लॉग आउट करता है तो सारे अकाउंट अगर लॉग आउट होने चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली
सेशन डिस्ट्रॉय यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेशन डिस्ट्रॉय से सारे सेशन क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको उस पर्टिकुलर वही सेशन को अगर रिमूव करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं अनसेट और सेशन वेरिएबल। कौन सा है? ईमेल। आप ये दोनों को भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ यही सेशन ईमेल ही डिस्ट्रॉय होना चाहिए तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ लॉग आउट हो जाए। अब यहाँ से हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं कौन से पेज पर? जो पब्लिक पेज है। कौन सा पेज? login.php। और इस पेज का नाम है logout.php। home.php यहाँ इंडेक्स पेज नहीं है, हमारा लॉगिन पेज है login.php। लॉगिन के बाद अब सब सही है। अब मैं लॉग आउट करके देखता हूँ। लॉग आउट हो गया, लॉग आउट। अब हम होम पेज पर जाके देखते हैं डायरेक्टली विदाउट लॉगिन। पॉसिबल है? नहीं। हम तो चले गए लेकिन उसने हमें वापस कहाँ भेज दिया? फिर से लॉगिन पेज पर भेज दिया। फिर से मैं आप लॉगिन करके बताता हूँ। टेक्नोलॉजी वीगन 1 2 3 4 5 पासवर्ड मैंने रखा था। ये हो गया लॉगिन। लॉगिन होने के बाद ठीक है, तो ये एकदम सिंपल मैंने आपको हार्ड कोडेड विदाउट यूजिंग एनी CSS, विदाउट यूजिंग एनी फ्रेमवर्क मैंने आपको ये सिखाया है कि लॉगिन कैसे करते हैं। काफ़ी इजी भी है, आप प्रैक्टिस करिए। आप इसमें कोई भी प्रोजेक्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करिए, यूज़ करिए। ठीक है, तो ये काफ़ी मैंने सिंपल किया है और बहुत ही कम कोड में मैंने इसे आपको समझाया है। अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि अलग से वेरिएबल बना सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं यूजिंग MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग, और उसके बाद यहाँ पे आप उसे वेरिएबल डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं सिंगल कोट में। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक है। इसी पेज पर स्क्रिप्ट चेक होगी और जो भी एरर आते हैं तो इसी पेज पर डिस्प्ले हो जाएगा। लॉगिन के पेज पर मैं आपको रजिस्ट्रेशन का भी लिंक दे देता हूँ। अगर न्यू यूज़र है तो रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। H2 यूज़ करता हूँ, न्यू यूज़र ahref register.php रजिस्टर हियर। ठीक है, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर रहा हूँ। यूज़र लॉगिन। अब ये इतनी स्पेस क्यों आ रही कि मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेक यूज़ कर दिया है। अब अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यूज़र एंटर ईमेल पासवर्ड लॉगिन रजिस्टर हियर। तो यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट फिर से मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके बताता हूँ। यूज़र टेस्टिंग ईमेल user@gmail.com पासवर्ड 1 2 3 4 5 सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। चेक कर लेते हैं डेटाबेस में। ओके फाइन। ठीक है, तो डेटाबेस में भी आ गया है। अब हम करते हैं लॉगिन। user@gmail.com पासवर्ड 1 2 3 4 5 वेलकम यूज़र टेस्टिंग। जो हमने नेम दिया था वो डिस्प्ले हो गया, जो टाइम डेट था वो भी आ चुका है। ठीक है, तो आप इसे यूज़ करिए, बहुत ही सिंपल है। मुझे लगता है होप आपको समझ गया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है technologyvegan@gmail.com। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।